सब प्यारे बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन में कैसा बीत रहा है आप लोगों का? जैसे भी रहिए, अच्छे से रहिए। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 का फिजिक्स। लिखा पहले से लिख चुका हूँ, क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स लेसन 2, मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। तो पहले बात तो इसी चैप्टर में मात्रक भी पढ़ेंगे, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण भी पढ़ेंगे। तो अभी आज हम लोग बस पढ़ेंगे मात्रक मापन के बारे में चर्चा करेंगे। जब इसके बारे में पूरा विधिवत हम लोग जान जाएंगे, मात्रक और मापन के बारे में बच्चों अगर विधिवत हम लोग जान जाएंगे, इसके बारे में नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद से तब हम लोग पढ़ेंगे त्रुटि विश्लेषण। लेकिन आज के लिए हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मात्रक और मापन। तो मात्रक क्या होता है और मापन क्या होता है? तो सबसे पहले बच्चों, मात्रक जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। मात्रक, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, बस मात्रक और मापन मैंने लिखा। तो कह रहा है कि मात्रक जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। कुछ भौतिक राशि, यानी भौतिक राशि किसे कहते हैं, यही किताब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। नगीन प्रकाशन की किताब को हम लोग पढ़ेंगे। ये किताब है, इसी किताब को पूरा सवाल हम हल कराएंगे, इसी को पढ़ाएंगे और मैटर जो भी इधर उधर होगा देंगे, लेकिन सवाल हम इसी का हल कराएंगे बच्चों। इसी किताब को हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है बच्चों भौतिक राशियां क्या होती हैं, है ना। भौतिक राशियां, जब तक भौतिक राशियां नहीं जानेंगे तो मात्रक किसका निकालेंगे बच्चों। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं, है ना। हमने लिखा भौतिक राशियां, बस इंक भर लिया जाए। हमने लिखा भौतिक राशियां, यानी भौतिक राशियां किसे कहते हैं, भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं बच्चों, आप लोग कक्षा 9 में भी पढ़े होंगे राशियों के बारे में। कक्षा 11 में लोग देखेंगे भौतिक राशियां क्या होती है। बताओगे, वे सभी राशियां जिसका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो, वे सभी राशियां जिसका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो या जिसको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, है ना। हमने क्या बोला, वे सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो या जिसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके या मापन कर सके, वे सभी राशियां क्या कहलाती हैं बच्चों, भौतिक राशियां कहलाती हैं। एक बार और सुनिएगा, हमने क्या बताया भौतिक राशियां में, वे सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो, वे सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो या जिसको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, वे सभी राशियां क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती है। वे सभी राशियां क्या कहलाती हैं बच्चों, भौतिक राशियां। जैसे लंबाई हो गया, उसी तरह द्रव्यमान हो गया, है ना। क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। फिर क्या हो गया बच्चों, समय हो गया। उसी तरह चाल हो गया। फिर क्या हो गया, वेग हो गया। फिर उसी तरह क्या हो जाएगा बच्चों, त्वरण हो जाएगा, है ना। कह रहा है कि वे सभी राशियां जिसका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो या जिसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके या मापन कर सके, वे राशियां क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे में लंबाई हो गया, द्रव्यमान, समय, चाल, वेग, त्वरण, विस्थापन। तो ये सब जितने भी हैं, ये सब क्या होते हैं बच्चों, भौतिक राशियों में आते हैं, भौतिक राशियां कहलाती है। उसमें एक बात आ रहा है बच्चों, मापन। हमने क्या कहा कि वे सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसका मापन किया जा सके। तो ये मापन शब्द क्या, हम लोग पढ़ना ही है मात्रक और मापन। तो ये मापन शब्द आ गया। मापन क्या होता है बच्चों, ये हम लोग को जानना है। तो भौतिक राशियां, एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, नोट बना लीजिएगा। वे सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो या जिसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सके या माप सके,
वे सब राशियां क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई हो गया बच्चों, फिर उसी तरह द्रव्यमान हो जाएगा, फिर समय हो जाएगा, चाल, वेग, त्वरण, etc, है ना। अगर मैं लिख दूं तो ये कोई जरूरी है पूरा आप लोग परिभाषा दोगे कि वे सभी राशियां जिसका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो या जिसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके या मापन कर सके, वे सब राशियां भौतिक राशियां कहलाती है। हमने लिख दिया। अब बात करेंगे मापन की, कि मापन क्या होता है बच्चों, समझना। मापन किसे कहते हैं? मापन कह रहा है कि राशियां हम लोग जान गए। अब मापन की बात करें कि कोई दी हुई राशि, मापन में कोई दी हुई राशि उसी प्रकार की राशि का कितना गुना है। मापन में क्या होता है बच्चों? कोई दी हुई राशि उसी प्रकार की राशि का कितना गुना है, क्या कहलाता है बच्चों? मापन कहलाता है। कोई दी हुई राशि, कोई दी हुई राशि उसी प्रकार की राशि का कितना गुना है, क्या कहलाता है बच्चों? मापन कहलाता है। मापन कहलाता है ना। हमने क्या था मापन में कि कोई दी हुई राशि उसी प्रकार की राशि का कितना गुना है, क्या कहलाता है बच्चों? मापन कहलाता है। तो पहले बात हम लोग जान गए भौतिक राशियां। भौतिक राशियां हमने क्या बताया? वे सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो या जिसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सके या माप सके, वे राशियां क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती। जैसे हमने लिख दिया। फिर कह रहा है मापन अथवा माप सके, तो ये मापन क्या चीज होता है? तो मैंने मापन में लिख दिया कि कोई दी हुई राशि उसी प्रकार की राशि का कितना गुना है। कोई दी हुई राशि उसी प्रकार की राशि का कितना गुना है, क्या कहलाता है बच्चों? मापन कहलाता है। क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। अब बात करेंगे कि मापन यानी मापन कितने प्रकार के हो जाते हैं बच्चों? दो प्रकार के। मापन कितने प्रकार के होते हैं? यानी किसी भी भौतिक राशि को कितने तरह से मापते हैं? दो तरह से। एक होता है बच्चों मात्रक, क्या होता है? मात्रक। और एक होता है आंकिक मान, है ना। एक होता है मात्रक और एक होता है आंकिक मान बच्चों। ये नहीं दिख रहा है ना, तो यहां तक नोट कर लिया अगर हम बच्चों मापन ओपन। चलो जी, भौतिक राशि हमने बता दिया, मापन बता। अब मापन कितने तरह से होते हैं बच्चों? मापन की बात करें, एक होता है बच्चों मात्रक, क्या होता है? मात्रक। और एक होता है आंकिक मान, है। एक मात्रक हो गया बच्चों, एक क्या हो गया? आंकिक मान हो गया। तो मात्रक किसे कहते हैं? कह रहा वह मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना में किया जाता है। वह मानक, मात्रक में बताओगे कि वह मानक जिसका उपयोग, वह मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना में किया जाता है ना। वह मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की, किसी भौतिक राशि
की तुलना में किया जाता है। किसमें किया जाता है बच्चों? तुलना में किया जाता है। तुलना में किया जाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मात्रक। कह रहा है मात्रक, मापन हम लोग जान गए। मापन के बाद मात्रक की बात करोगे तो मात्रक में हमने क्या होता है? वह मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना में किया जाता है, क्या कहलाता है बच्चों? मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रक। हमने क्या होता है? वह मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना में किया जाता है, तो क्या हो गया बच्चों? मात्रक हो गया। उसी तरह आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान की बात करेंगे। कह रहा है कि जो आंकिक मान होता है बच्चों ना, यह राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? परिमाण को प्रदर्शित करता है। कह रहा है आंकिक मान, आंकिक मान भौतिक राशि के परिमाण, परिमाण को प्रदर्शित करता है। है ना? कह रहा है जो आंकिक मान है ना, वह भौतिक राशि, भौतिक राशि के परिमाण, भौतिक राशि के परिमाण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो हम लोग क्या पढ़े? मात्रक में वह मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना में किया जाता है। आंकिक मान में क्या पढ़ लिए कि भौतिक, कह रहा है कि जो आंकिक मान होता है वो भौतिक राशि के परिमाण को क्या करता है बच्चों? प्रदर्शित करता है। या कह सकते हैं कि उस राशि के मात्रक में वह कितनी बार सम्मिलित है, किसी राशि के मात्रक में वह कितनी बार सम्मिलित है। या कह सकते हो कि जो आंकिक मान है ना, वह किसी भौतिक राशि के मात्रक में कितनी बार सम्मिलित है। या इसका एक और परिभाषा दे सकते हो कि उस भौतिक राशि के मात्रक में, क्या बताओगे? कि भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि के मात्रक में कितनी बार सम्मिलित है, कितनी बार सम्मिलित है ना? कितनी बार सम्मिलित है। तो पहले बात हम लोग जाने मापन, मापन हम लोग पढ़े। मापन हमने बताया, मापन में दो बातें आ गई, एक मात्रक हो गया बच्चों और एक क्या हो गया? आंकिक मान हो गया। तो मात्रक में हमने क्या बताया? वह मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना में किया जाता है, वह मात्रक होता है बच्चों। आंकिक मान में क्या बताया? कि भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। जो आंकिक मान है यह भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। या कह सकते हो कि किसी भौतिक राशि के मात्रक में कितनी बार सम्मिलित है, या कितनी बार सम्मिलित है, या किसको, यह क्या बताता है बच्चों? आंकिक मान ही बताता है कि किसी भौतिक राशि के मात्रक में कितनी बार वह मात्रक क्या होता है बच्चों? सम्मिलित होता है। तो ये आंकिक मान बताया। जैसे अगर हमने लिख दिया बच्चों, समझना, जैसे हमने लिखा 5 मीटर, क्या लिख दिया बच्चों? 5 मीटर लिखा। ध्यान देना, जैसे हमने लिखा 5 मीटर, तो मीटर किसका मात्रक है बच्चों? कह रहा है कि दूरी का मात्रक। मीटर किसका मात्रक हो गया जी? तो दूरी का मात्रक, यानी दूरी का मात्रक क्या हो गया बच्चों? मीटर, है ना? तो ये तो भौतिक राशि होगी। दूरी क्या हो गई बच्चों? भौतिक राशि हो गई, जिसका मात्रक, जिसका मात्रक क्या हो गया बच्चों? मीटर हो गया। लेकिन कह रहा है कि इस दूरी को मापने के लिए, इस दूरी को मापने के लिए कह रहा है कि यह मीटर कितनी बार सम्मिलित है? तो 5 बार सम्मिलित है। कितनी बार सम्मिलित है बच्चों? 5 बार सम्मिलित है। तो यह जो 5 है यह क्या हो गया? आंकिक मान हो गया। क्या हो गया बच्चों? आंकिक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। और मीटर क्या हो गया बच्चों? यह भौतिक राशि का क्या हो गया? मात्रक हो गया। तो कह रहा है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए पहले तो मीटर, अरे सॉरी, मात्रक की आवश्यकता हो रही है, फिर उसमें आंकिक मान। अगर कोई ये कहे कि हमने इतना मीटर चल कर आया, या कहे कि हमने मीटर चल कर आया, क्या चल कर आया? मीटर चल कर आया, तो कोई क्या कहेगा कि कितना मीटर चल कर आया, या 2 मीटर चल कर आया, 3 मीटर चल गया, कोई हमने किलोमीटर तय किया, तो कितना किलोमीटर तय किया? तो कहेगा कोई 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। जो 5, 7 ये सब बच्चों क्या? आंकिक मान
मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो ये किलोमीटर है या मीटर है या सेंटीमीटर है बच्चों, यह किसको बता रहा है? तो यह उस भौतिक राशि के मात्रक को बता रहा है। किसको बता रहा है? भौतिक राशि के मात्रक को यह बता रहा है। तो हमें उम्मीद है बच्चों ये आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा कि मात्रक क्या है और आंकिक मान क्या है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। तो मापन में हम लोग मात्रक पढ़ लिए और आंकिक मान पढ़ लिए बच्चों। अब चलो जी, अब राशियों मात्रकों का वर्गीकरण। अगला जो हेडिंग हम लोग का वह राशियों और मात्रकों का वर्गीकरण। जो दूसरा हेडिंग है बच्चों वह राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण। राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण। समझना, राशियों मात्रकों का वर्गीकरण है बच्चों। अब ध्यान देना, कह रहा है कि राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण। तो कह रहा है कि राशियों और मात्रकों को कितने माने किस टाइप में बांटा गया, यानी कितने प्रकार से लिखा गया। तो कह रहा है कि वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया। तो कह रहा है कि राशियां, यानी राशियों को दो वर्गों में बांटा गया। एक होता है मूल राशियां और एक होता है व्युत्पन्न राशियां। एक होता है बच्चों मूल राशियां और एक क्या होता है व्युत्पन्न राशियां। तो राशियों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो दो वर्गों में, यानी राशियां राशि। तो कह रहा राशि कितने वर्गों में बांट दिया गया बच्चों? तो दो वर्गों में बांटा गया। एक होता है बच्चों मूल राशियां, क्या होता है मूल राशियां, और एक होता है व्युत्पन्न राशियां। एक मूल राशियां होता है बच्चों और एक क्या होता है व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां और दूसरा हो गया बच्चों व्युत्पन्न राशियां। क्या होती है? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। अगर मात्रा इधर उधर होगा तो उसको समझ लेना बच्चों, क्योंकि हिंदी हमें बहुत कम आती है। तो एक हो गया मूल राशियां और एक क्या हो गया बच्चों व्युत्पन्न। राशियां कितने, राशियों कितने वर्गों में बांटा गया? दो वर्गों में। तो मूल राशियां किसे कहते हैं और व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। उसी तरह मात्रक भी होते हैं बच्चों। उसी तरह क्या होते हैं मात्रक को भी कितने वर्गों में बांटा गया? कह रहा है कि बच्चों दो वर्गों में। एक मूल मात्रक क्या होता है, एक मूल मात्रक होता है, और एक क्या होता है बच्चों व्युत्पन्न मात्रक होता है। क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक होता है। एक मूल मात्रक हो गया और एक क्या हो गया बच्चों व्युत्पन्न मात्रक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे राशियों और मात्रकों के वर्गीकरण। हमने राशियों कितने वर्गों में बांटा? दो। एक मूल राशियां व्युत्पन्न राशियां। कह रहा है कि मात्रक को भी दो, एक मूल मात्रक व्युत्क्रम मात्रक। तो मूल राशियां किसे कहते हैं बताओगे? मूल राशियां वे सभी भौतिक राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? मूल राशियां कहते हैं ना। कह रहा है कि वे सभी राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे मूल राशियां कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियां कह रहा है कि जो मूल राशियों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। व्युत्पन्न यानी उत्पन्न हो रही है। कैसे उत्पन्न हो रही है बच्चों?
तो मूल राशियों से ये क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। तो क्या बताओगे व्युत्पन्न राशियां में, कि व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं। या कह रहा है कि जिसको व्यक्त करने के लिए, व्युत्पन्न में समझना, जिसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। व्यक्त करने के लिए यानी व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशि की आवश्यकता पड़ती है। परिभाषा में बताओगे बच्चों, व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता पड़ती है, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। मूल राशियों में बताओगे वे सभी राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे मूल राशियां, और जिसको व्यक्त करने के लिए दूसरे राशि की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। उसी तरह मात्रक में जब चले हुए बच्चों, तो मूल मात्रक क्या होते हैं, कह रहा है कि मूल मात्रक क्या होते हैं, तो आप लोग बताओगे वे मात्रक जिसको व्यक्त या मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को ही क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बच्चों तो इसको आप लोग जानते रहिए, यानी मूल राशियों के मात्रक कोई मूल मात्रक हो गया, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न राशियां हो गया। तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहते हो धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं, लिख लो। मूल राशियां वे सभी राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे मूल राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां में लिखो, वे सभी राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। उसी तरह मूल मात्रक की बात करोगे, मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब देखो, कह रहा है कि मूल राशियां कितनी होती हैं बच्चों, समझना। कह रहा है कि 7 ठो मूल राशि होती है और 7 मूल मात्रक होते हैं। तो हम मूल राशियां और मूल मात्रक लिख रहे हैं बच्चों, मूल राशियां और मूल मात्रक। इधर में लिखा मूल राशियां और इधर मैं लिख दे रहा हूं बच्चों मूल मात्रक, है ना। तो ये मूल राशियां, कितनी मूल राशियां होती हैं बच्चों, 7, यानी 7 मूल राशियां होती हैं। पहला लंबाई, फिर द्रव्यमान, पहला क्या हो गया बच्चों, लंबाई, फिर उसके बाद से दूसरा द्रव्यमान, फिर उसके बाद से तीसरा समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप, पांचवा क्या हो गया बच्चों, ताप। फिर उसके बाद ज्योति तीव्रता, छठा क्या हो गया, ज्योति तीव्रता। फिर सतमा क्या हो गया बच्चों, पदार्थ की मात्रा। है ना। यानी मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की। पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, 7 मूल राशियां होती हैं, और इन्हीं के मात्रक को ही क्या कहा जाता है, मूल मात्रक कहा जाता है। इन्हीं के मात्रक को क्या कहा जाता है बच्चों, मूल मात्रक कहा जाता है। जैसे लंबाई का जो मात्रक हो जाएगा वो मीटर, लंबाई किसमें मापेंगे बच्चों, मीटर। फिर द्रव्यमान को किलोग्राम, द्रव्यमान को क्या जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम।
द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड हो जाएगा। तो समय का मात्रक सेकेंड हो गया। विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ताप का मात्रक केल्विन, क्या हो जाएगा बच्चों, ताप का मात्रक केल्विन। ये एकदम याद होना चाहिए। ताप का मात्रक क्या हो गया, केल्विन हो गया। फिर ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, कैंडिला। क्या हो जाएगा, कैंडिला। फिर उसी तरह पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, मोल। क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, है ना। तो हमने बताया कि कितनी मूल राशियां होती हैं बच्चों, 7, यानी 7 मूल राशियां होती हैं और 7 मूल मात्रक होते हैं। तो 7 मूल राशियां हमने लिख दिया। मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की। कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। उसी तरह मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 7 प्रकार के। क्या, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला और मोल। यानी लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या हो गया बच्चों, मोल हो गया। तो आप लोग जानते रहिएगा मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं। और मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो 7 प्रकार के होते हैं। इसको आप लोग जानते रहिएगा। उसके बाद इसमें आ जाता है एक और बच्चों, 2 अदर भी होते हैं मूल राशियों में। एक कोण होता है, घन कोण होता है। कोण और क्या होता है बच्चों, घन कोण। तो एक कोण हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, घन कोण हो जाता है। 2 पूरक मात्रक, यानी पूरक राशि की बात करेंगे। पूरक राशि यानी एक कोण होता है, दूसरा क्या होता है बच्चों, घन कोण होता है। एक कोण हो जाएगा और दूसरा होता है घन कोण, ठीक है ना। पूरक राशि, पूरक राशि में एक कोण एक घन कोण। तो कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक क्या होता है बच्चों, स्टेरेडियन। तो कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। और घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, है ना। तो कह रहा है कि 2 पूरक राशियां होती हैं। कौन कौन सी, एक कोण होता है, दूसरा क्या होता है बच्चों, घन कोण। तो कोण का जो मात्रक होता है रेडियन होता है, घन कोण का मात्रक क्या होता है बच्चों, स्टेरेडियन होता है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा बच्चों। तो इसको नोट आप लोग कर लो, हम मिटा रहे हैं बच्चों। चलो अब मात्रा की पद्धतियों के बारे में बात करें। मात्रकों की पद्धतियां, पद्धतियां ऐसे ही लिखा जाएगा बच्चों। मात्रकों की पद्धतियां यानी ये मात्रक की पद्धतियां, कितनी पद्धतियां होती हैं बच्चों। तो जो मात्रक की पद्धतियां हैं, मात्रक की कितनी पद्धतियां होती हैं बच्चों, तो समझने वाली बात। मैंने कुछ समय पहले 3 ही पद्धतियां थी। कितनी पद्धतियां थी बच्चों, 3 ही। समझना। तो मात्रकों की कितनी पद्धतियां थी, कुछ समय पहले जो मात्रक की पद्धतियां थी वो 3 थी। कौन कौन सा बच्चों, एक था एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। फिर उसके बाद क्या था बच्चों, सीजीएस पद्धति।
फिर इसके बाद से क्या था, एफपीएस पद्धति। अभी भी कहीं कहीं इसका उपयोग होता है बच्चों, बहुत जगहों पर इन तीनों पद्धतियों का उपयोग, यानी एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। कुछ समय पहले तक यानी एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति, ये 3 पद्धतियां थी। लेकिन बाद में एक और पद्धति आई, इसे एसआई पद्धति। एसआई पद्धति लगभग एमकेएस पद्धति के बराबर होता है बच्चों। तो एसआई यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट, जानते रहना। एसआई पद्धति का पूरा नाम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट या एमकेएस पद्धति के बराबर ही होता है। अब थोड़ा सा समझना बच्चों, तो जैसे कहा यह गया कि जो हमारी मूल राशियां हैं वह कितने प्रकार की होती है बच्चों, तो मूल राशियां तो 7 प्रकार की हुई। अब देखो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह 3 प्रकार की ही होती है माना गया बच्चों। जैसे समझना, लंबाई, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये 3 ही मूल रूप से माना गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो समझो बच्चों, कह रहा है कि पद्धति यानी एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, बाद में एक और पद्धति आई एसआई पद्धति, जिसका सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट है ना, तो उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लगभग बच्चों वह एमकेएस के बराबर ही होता है। अब थोड़ा समझना, तो एमकेएस का मतलब क्या होगा। पहले कक्षा 9 में था, अब तो सिलेबस से हटा दिया, कक्षा 9 से हटा दिया तो 11 में डाल दिया। नहीं तो अगर जो पुराने बच्चे होंगे तो आप लोगों के समय भी 9 में नहीं रहा होगा। अब समझना, एमकेएस, एम का मतलब होता है बच्चों मीटर, है ना। एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब किलोग्राम, और एस का मतलब हो गया बच्चों सेकेंड। सीजीएस में सी का मतलब कि सेंटीमीटर, जी का मतलब बच्चों ग्राम, और एस का मतलब कि क्या हो गया सेकेंड। एफपीएस पद्धति में बच्चों एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, और एस का मतलब हो गया बच्चों सेकेंड, है ना, समझना। यानी एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड, एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकेंड। आप समझना, जो एमकेएस पद्धति है बच्चों, एमकेएस को किसमें मापते हैं, मीटर में। तो लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, और समय को किसमें मापते हैं बच्चों, सेकंड में। उसी तरह सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में मापेंगे, और समय को सेकंड में मापेंगे। उसी तरह बच्चों एफपीएस पद्धति की बात, किसकी बात करोगे, एफपीएस पद्धति की बात करोगे, तो एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट से मापेंगे। लंबाई किससे मापेंगे बच्चों, फुट से मापेंगे। कह रहा है कि द्रव्यमान को पाउंड, है ना, द्रव्यमान को पाउंड में मापेंगे, और समय को किसमें मापेंगे बच्चों, सेकंड के। इसका मतलब कि एमकेएस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक हो गया क्या हो जाएगा, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकंड। उसी तरह सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और समय का मात्रक सेकंड ही रहेगा। कह रहा है कि एफपीएस पद्धति में बच्चों लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड हो जाएगा। तो ये मात्रकों की पद्धतियां हम लोग पढ़ लीजिए। कितनी पद्धतियां होती हैं बच्चों, 3 ठो पद्धति, एक नया आ गया तो 4 हो गया। यानी क्या हो गया बच्चों, एसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट इसको बोलते हैं बच्चों, या इसी के क्या होता है बराबर। तो इतनी पद्धतियां पढ़े बच्चों।
आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे, फिर बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे बच्चों। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बच्चों। बच्चों को बताइए कि पढ़ाया जा रहा है, आकर के पढ़ें। जो भी डाउट है वो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। कमेंट में अगर नहीं पूछ सकते हैं बच्चों तो कोई नंबर नहीं देता है, हम अपना नंबर दे रहे हैं। आप लोग बच्चों चाहे तो हमसे फोन करके भी जो भी टॉपिक है आप लोग पूछ सकते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी मैं पढ़ाऊं तो आप लोगों के पास वो नोटिफिकेशन जाता रहे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय राम जी की। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। फिर बच्चों हम लोग कल मिलेंगे।